वचन का जो विषय है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। तो जिसके पास बाइबल मत्ती 6 अध्याय उसका पढ़ेंगे हम 9 वचन को, 9 और 10 को। मत्ती 6 में 9 और 10 वचन को हम पढ़ सकते हैं। तो पढ़ेंगे वहां पर प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा किस तरीके से अपने शागिर्दों से बातचीत कर रहे थे। तो 6 में 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़ो। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हाँ, तो इन दोनों वचन के अंदर यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले प्रभु ने अपने शागिर्दों से बातचीत किया 9 वचन के अंदर। यहाँ पर कहता है अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से, अपने चेलों से यह बातचीत किया कि हम किस किस तरीके से प्रभु के नाम को पवित्र मान सकते हैं। हालेलुया। और फिर 10वें वचन में कहता है यहां पर इच्छा के बारे में, यहां पर इच्छा के बारे में कहता है, यहां उसने बता कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो यहां पर वचन का लिखना कहता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कहता हो कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे धरती के ऊपर और इस पृथ्वी के ऊपर और लोगों के बीच में तेरी इच्छा पूरी हो। और आज लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने की जरूरत है, हमें प्रभु की इच्छा पूरी करने की जरूरत है। प्रभु आप से क्या चाहता है और प्रभु आपको कैसा बनाना चाहता है। तो यहां पर वचन का लिखना कहता है, इसमें उसने कहा तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। ये वचन का लिखने वाला मत्ती इन वचनों के द्वारा इन बातों को सिखाता है और इन वचनों में प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बातचीत करते हैं, उनको सिखाते हैं कि हमें किस किस तरीके से प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना और किस किस तरीके से हमें इस प्रार्थना में शामिल होना है। हालेलुया। तो वचन का लिखना यहाँ पर कहता है, मत्ती 7 अध्याय में 21 वचन पढ़ेंगे, 7 में 21 वचन पढ़ेंगे हम। तो वहां पर भी हम पढ़ सकते, देख सकते क्या वचन का लिखना मत्ती क्या कह रहा है 21 में। आगे पढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ पर वचन का कहता कि जो उपवास रखते हैं, लोगों के बीच में लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं, यहाँ पर बाइबल आती हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। और रात हम वचन को पढ़े थे बाइबल में से कि कुछ औरतें थी जिन्होंने अपने हाथों में मिसालें लेकर के और प्रभु का स्वागत करने के लिए वो तैयार थी, लेकिन उनमें कुछ औरतें ऐसी थी जिनके पास मिसालें तो थी पर उनके हाथ में तेल की कुप्पी नहीं थी, उनकी मिसालों में तेल नहीं था। और जब दूल्हा आने का वक्त हुआ तो उनकी मिसालें बुझ गई और वो समाप्त हो गई। और जो अच्छे थे, जो प्रभु के नाम को लेकर के चलने वाली थी, उन्होंने अपने हाथ में कुप्पी भर ली और मिसालें तैयार कर ली। जब दूल्हे का समय आया तो मिसालें जला करके उन्होंने उसका स्वागत किया। हालेलुया। तभी वचन का लिखना कहता हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे। पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश वही करेंगे जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे और प्रभु क्या आपसे चाहता है और आप उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे, आपका विश्वास कैसा है वो प्रभु जानने वाला। तभी यहां पर कहता है 21 वचन कहता जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा वो स्वर्ग के अंदर दाखिल होगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की बड़ाई करना चाहते हैं, उसकी महिमा करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है, और दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ होता है। तो इसलिए यहाँ पर बाइबल बताती है कि वो हर एक इंसान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बाइबल तो यही बताती है
ये जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेगा वही स्वर्ग के राज्य में का वारिस होगा और उसको परमेश्वर अपना बेटा और बेटी बना करके अपने स्वर्ग के राज्य में उसको दाखिल करेगा। तो इसलिए वचन का लिखने वाला क्या कहता, मत्ती 12 अध्याय में 50 वचन पढ़ेंगे, वहां पर क्या कहता है मेरे भाइयों, पढ़ो जाओ क्या लिखा हुआ। 12 में 50 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ जी, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, हाँ जी, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हाँ जी। तो यहाँ पर बाइबल बताती, वचन यहाँ पर बताता कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो उसकी अगुवाई के अनुसार और जो उसको प्रसन्न करके और उसकी इच्छा के अनुसार चलता है, तो प्रभु ने उनको भाई बनाया। हालेलुया। प्रभु ने बहनों को बताया कि वो मेरी बहनें हैं, माताओं कहता वो मेरी माताएं हैं जो वचन के अनुसार चलते हैं, और जो हे प्रभु कहता वो स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसा बहुत बड़ा रास्ता बनाया है जहां पर उसको डाला जाएगा, वहां रोना दांतों का पीसना होगा और वहां से उसमें से कोई उसको निकाल नहीं सकता। इसलिए वचन का लिखना कहता है यहाँ पर 50 वचन में उसने बताया, 12 में 50 वचन कहता, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया। तो आज हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलने की हमें जरूरत है। हालेलुया। तो इसलिए बहुत सारे कहते हैं कि हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन मुंह में कुछ और दिल में कुछ और हृदय में कुछ। तो इसलिए हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं प्रभु के साथ, तो उसकी इच्छा के अनुसार चलो, प्रभु को प्रसन्न करो, पहला दर्जा प्रभु को दो, उसके चरणों में बैठ करके प्रार्थना करो। जैसे उसने कहा तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो, उसने वहां पर लिखा था 9 वचन में। और सबसे पहले प्रभु ने यही बातें सिखाई अपने शागिर्दों को, यही बातें सिखाई उसने वहां पर 6 वचन में, 6 अध्याय में और 9 वचन में। यहां पर क्या कहता, उसमें कहता कि अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, अपने आप को लोगों के बीच में अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं, अपने आप को योद्धा बनाते हैं, अपने आप को बहुत ही वो बनाते हैं कि हम ये है वो है। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को पवित्र मनाएंगे, तो फिर वहां पर कहता है 10वें वचन में कहता कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो इस तरीके से हमें प्रभु के नाम को ऊंचा करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो, तो उसी तरीके से हम यहां पर भी बोल सकते हैं, प्रभु तेरी इच्छा यहां पर पूरी हो और हमारे जीवन में हो और हमारे परिवार के जीवन में और हमारे घर में हो। तो तब प्रभु के इच्छा के अनुसार आप चलोगे और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए तो प्रभु आपको सामर्थ देगा। तो इसलिए वचन का लिखना यहां पर कहना, मरकुस की किताब निकाल सकते हैं, नए नियम में मरकुस की पुस्तक 3 अध्याय में 35 वचन पढ़ो बच्चों से। आप 3 में 35 वचन पढ़ेंगे, मरकुस में पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं मरकुस के विषय में यहाँ पर क्या लिखा है। मरकुस 3 में हम पढ़ सकते हैं 35 वचन में, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हाँ, अब यहाँ पर वो कहता मरकुस 3 में 35 वचन कहता, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, कहता वो उसके बेटे बेटियां और उसकी बहन और भाई माताएं। तो आज हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, हमें प्रभु की हजूरी में चलने की जरूरत है। उसने वहां पर 35 वचन में कहता इसलिए जो कोई स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चले, और उसने कहा कहता वही मेरा भाई
और बहन और माताएं। और वहां पर भी हम पढ़ रहे थे वचन को, मत्ती की किताब में। तो इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलने की जरूरत। अगर हम पिछले सालों में, पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, इन पिछले हफ्तों, गुजरे दिनों में अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार चले हैं, तो इस साल में, इस महीने के अंदर, इन दिनों में हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले और उसकी इच्छा को पूरी करते चले, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इस तरीके से हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। आज कई लोग हैं, कई प्रभु के बेटे बेटियां जिनको प्रार्थना करनी नहीं आती, उनको 8 साल हो गए, 10 साल हो गए चर्च में आते जाते, लेकिन उनको ये भी पता नहीं, उनका मुंह भी नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता? इसलिए नहीं उनका मुंह खुलता, इसलिए उनके मुंह में शब्द नहीं आते, इसलिए उनके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, इसलिए उनको प्रार्थना करनी नहीं आती। वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। वो अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करते हैं संसार में, इसलिए उनका मुंह नहीं खुलता। परमेश्वर ने मुंह खोला है उनका, लेकिन उनको समझ नहीं प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। तो इसलिए हमें प्रभु की अगुवाई के अनुसार हमें चलने की। उसने क्या कहा कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो उसके भाई बंधु हैं, वो उसकी बहनें हैं और माताएं हैं। हालेलुया। तो आज हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। वचन का लिखना रोमियो में क्या कहता, 12 अध्याय उसका 2 वचन में कहता, इस संसार के सदृश्य न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। जब हम मसीह में हैं तो हमारे जीवन को बदलना यीशु मसीह के नाम को लेकर। ये नहीं कि हम संसार की इच्छा के अनुसार चले। पौलुस वहां पर सिखाता है 12 में दूसरा वचन पढ़ लो जरा। तो हमें संसार की बातों के अनुसार नहीं चलना, बल्कि हमें प्रभु की इच्छा को जान करके उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी अगुवाई के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। और जो प्रभु की अगुवाई के अनुसार चलेगा, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा, उसने कहा कि वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो सकता है। नहीं तो हे प्रभु, हे खुदा, हे परमेश्वर कहने वाला वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। वहां पर लिखा है, मिल गया बेटा? पढ़ दो जल्दी से। इस संसार के सदृश ना बनो, हाँ जी। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाता है। तो हमारा चाल चलन को क्यों नहीं बदल रहे? हम अपने मन को क्यों नहीं प्रभु की ओर लगा रहे? हम अपने हृदय को, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर क्यों नहीं लगा रहे? हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए सागर वो हिल गया इस टाइम में मेरे ख्याल से। तो इसलिए हमें प्रभु की हजूरी में उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। किसकी इच्छा के अनुसार चले? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, उसकी हजूरी में उसकी इच्छा के अनुसार चले। यानी कि संसार की इच्छा के अनुसार नहीं, अपने भाई बंधुओं की इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, बल्कि अगर हमें चलना तो प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, उसके अगुवाई के अनुसार चले, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके और इस नए साल के अंदर प्रभु आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोले। हालेलुया। और जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेगा, स्वर्ग में वही प्रवेश कर सकता है। इसलिए वचन का लिखना इन बातों को बताता है। अगर एक बात को हम और वचन को और पढ़े बाइबल में से, इब्रानियों किताब नए नियम में है, वो आखिरी में मिलेगी, लास्ट में जाकर के इब्रानियों 13 में हम पढ़ सकते हैं 21 वचन को। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ सकते हैं बच्चों, जिसको मिला जल्दी से पढ़ देगा। हाँ जी। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, हाँ जी, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें। हाँ जी, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। तो यहाँ पर पौलुस जो है इस वचन के द्वारा क्या बातें सिखाता है? यहाँ पर वो कहता है इस 13 और 21 वचन में, 13 अध्याय वचन 21 में यहाँ पर कहता, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। ये पौलुस ने इन बातों को सिखाया। अब यहां पर तो पौलुस कह रहा कि उसकी इच्छा के अनुसार उसकी इच्छा को पूरी करो,
पर लोग क्या करते हैं, प्रभु के बेटे में क्या क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। और अगर हम प्रभु की इच्छा अनुसार चलेंगे, उसकी मर्जी के अनुसार चलेंगे, तो आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते। इतने सालों से मसीह में, इतने सालों से विश्वास में, इतने सालों से वचन को पढ़ रहे, इतने सालों से वचन को पढ़ करके चल रहे, लेकिन हमारा आज तक उद्धार नहीं हुआ। उद्धार क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हमें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आवाज मेरी आ रही है, एक जने की है ना, अभी पानी पिया था मैं गर्म करके, इस करके मेरी आवाज आ रही है। बोले हालेलुया, हालेलुया। अब तो सबने पानी पी लिया गर्म। तो इस तरीके से हमें प्रभु की हजूरी में बैठ करके उसके नाम को उच्चा करने की हमें जरूरत है। क्या कहता है वहां पर 21 में? उसने कहा, उसका जो आखिरी लाइन है वहां पर कहता है, उस आयत की 21 की जो आखिरी लाइन है, जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो उसने कहा कि उसी की महिमा होती रहे युगानुयुग, कहता कि आमीन। अगर हम उसकी महिमा नहीं करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, तो वहां पर हे प्रभु कहने वाले के लिए द्वार बंद हो जाएगा। हालेलुया। पर जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, प्रभु ने वादा किया, वो उसके साथ स्वर्ग में दाखिल हो सकता है। इसीलिए आप वचन का लिखना इन बातों को सीखा। फिर क्या कह रहा हो, एक वचन और पढ़ेंगे इसमें, याकूब निकाले, इसके साथ ही होगी किताब याकूब 3 में 17 वचन पढ़ो बच्चों, शाबाश। याकूब 4 अध्याय 15 वचन, 4 में 15, 4 में 15 शाबाश। पुलपीठ को कौन हिला रहा? पुलपीठ को कौन हिला रहा? वो चांद तो नहीं आ रहा? हाँ जी, पढ़ो, शाबाश। इसके विपरीत ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, और ये है या वह कभी, और ये है या वह काम भी करेगा। हाँ, तो यहाँ पर पौलुस ने इन बात, याकूब जो है इन बातों को सिखाया। याकूब यहाँ पर हम देखते 4 में 15 वचन, यहां पर वो कहता 15 वचन के अंदर, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, और या वह हम भी करेंगे। तो यहां पर परमेश्वर ने वादा किया, कहता कि अगर प्रभु चाहे तो आप जीवित रह सकते हो। हालेलुया। अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार चलोगे तो प्रभु आपको जीवित रखेगा, आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगा, आप स्वर्ग में प्रवेश हो सकते हो। और जो हे प्रभु कहता है, वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए वचन का लिखना इस पुस्तक में यहां पर कहता है। इस वचन में 4 में जब हम देखते तो वहां पर वो कहता है, उसने वहां पर बताया कि हे प्रभु कहने वाला वहां तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, उसकी अगुवाई के अनुसार चलेगा, उसकी बातों को मान करके चलेगा, उसको प्रसन्न करके चलेगा, तो वो स्वर्ग में जा सकता है। उसने कहा ये उसके भाई बंधु, ये उसकी बहनें, ये उसकी माताएं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। इसलिए वचन का लिखना इन बातों को। पहला पत्रस 3 में 17 वचन पढ़ो, इसी के साथ पुस्तक है। पहला पत्रस 3 अध्याय 17 वचन, शाबाश, पढ़ेंगे। पहला पत्र 3 अध्याय 17 वचन। हाँ जी। यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, हाँ जी, कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हाँ, अब यहां पर वो कहता है, उसने कहा कि अगर हम भलाई करेंगे, तो भलाई के बदले में कहता कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। यहां पर वो कह रहा है इस वचन में 3 में 17 वचन में, उसने यहां पर कहा, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। यहां पर कह रहा, अगर आप किसी के लिए दुख उठाते हो या आप किसी के लिए भलाई कर रहे हो, तो यहां पर बाइबल बताती है इस वचन के द्वारा, कहता कि अगर हम परमेश्वर के लिए दुख उठा करके किसी के लिए भलाई करते हैं, तो उस भलाई को देख करके प्रभु
आपके हृदय को देख करके, आपके कार्यों को देख करके, तो प्रभु आपसे प्रसन्न होगा और समझ लो आप प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। तो यहां पर वो कहता है इस वचन में दूसरा हिस्सा, यहां पर कहता है तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने से के कारण दुख उठाने से उत्तम है। कहता अगर बुराई करोगे तो उससे कोई लाभ नहीं, बल्कि आप कहता उससे तुम्हें बहुत ही बड़ा लाभ हो सकता जो आप भलाई के काम करते हो। हालेलुया। और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते तो परमेश्वर जो है आपके हृदय को जांच करके, आपके मन को परख करके, और फिर वो कहेगा कि ये वही मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें भाई हैं जो वचन के अनुसार चल रहे हैं और इन्होंने बड़ा दुख उठाया मेरे कारण, एक दूसरे की भलाई के लिए इन पर ताड़ना पड़ी, इन्होंने दुख उठाया है, तो परमेश्वर खुद पर खुद इनके लिए क्या करेगा, फिर स्वर्ग का द्वार खोल देगा। हालेलुया। और जो हे प्रभु कह करके चलेंगे और वो कहेंगे प्रभु हमने लंबी लंबी प्रार्थना की थी घुटनों बैठ करके, और झूठ मूठ के हमने लोगों को आंसू भी दिखाए बाबा करके, और प्रभु कहता है मैं तो भाई तुम्हारे आंसू को नहीं देखता, मैं तुम्हारे चाल चलन को नहीं देखता, मैं तुम्हारे बोल पानी को नहीं देख रहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं देखता, और तुम मुझसे दूर हो जाओ। तो इसलिए वचन का लिखने वाला कहता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा वही वहां का वारिस हो सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन का लिखना इन बातों को कहता है। फिर एक वचन पढ़ेंगे हम इसी में, पहला पत्रस 4 अध्याय में, हम दूसरा वचन पढ़ो बच्चों से, आप ये इसी पुस्तक में, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। हाँ, अब उसने बता कहता हम कई बार क्या करते हैं, हम कई बार अपने जीवन को और दूसरे की इच्छा को समझ करके, दूसरे को मानकर उसको दर्जा देना, जो परमेश्वर को दर्जा देना, और उस इंसान की इच्छा को के अनुसार हम चलना शुरू कर देते। लेकिन यहां पर इस वचन में कहता, दूसरे वचन में यहां पर उसने बताया ताकि भविष्य में अपना शेष से शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, व्यतीत करें, प्रभु की अगुवाई के अनुसार जीवन चलाएं, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे, उसकी इच्छा के अनुसार चले, ताकि परमेश्वर आपके हृदय को जांचे, आपके मन को परखे, और इस नए साल में प्रभु आपके जीवन में वो बड़े बड़े कार्य करे, वो चमत्कार करे जो आपने कई सालों से अपने मन में सोचा है। हालेलुया। तो इसलिए वो कार्य रुक जाते हैं जब आप इच्छा के अनुसार नहीं चलते, और जब प्रभु की अगुवाई के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा और वो बिगड़े काम आपके समझते चले जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए वचन का लिखना इन बातों को यहाँ पर सिखाता। इसी में 4 में 19 वचन पढ़ो बच्चों, 19 वचन पढ़ सकते हैं। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाता है वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों के विश्वास योग्य सृजनहार हाथों में सौंप दे। हाँ, तो यहाँ पर वो कहता 19 वचन के अंदर उसने यहाँ पर 19 वचन में आप पत्रस इन बातों को सिखाता। 19वें वचन में 4 का 19 वचन यहाँ पर कहता है इसलिए जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वह भलाई करते हैं अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, और जिस बार तो अपने आप को उसके हाथों में सौंप देंगे उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार, तो प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा। और परमेश्वर कहेगा ये मेरे वो धन्य लोग हैं, ये प्रभु के बेटे बेटियां हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे थे, उसकी मर्जी के अनुसार चल रहे थे, उसके मन को खुश किया, उसके हृदय को खुश किया, उसकी आत्मा को खुश किया, और फिर प्रभु कहेगा इनके लिए रास्ता खोल दो, इनके लिए रास्ता खोल दो। इन्होंने दुख भी उठाया मेरे कारण, इन्होंने एक दूसरे के लिए भलाई भी की है, तो इसलिए परमेश्वर उनके लिए द्वार खोलेगा, उनके लिए रास्ता खोलेगा, और उस रास्ते में आप प्रवेश करोगे जिसमें यीशु मसीह गया। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को उसकी हजूरी में उसके हाथों में सौंप करके उसकी इच्छा के अनुसार चलने की जरूरत है, उसके वचनों के साथ चलने की जरूरत है, और उसके बताए रास्ते पर हमें चलने की जरूरत है। पत्रस इन बातों को सिखाता है, पत्रस इन बातों को सिखाता। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 17 वचन पढ़ो बच्चों, इसी के साथ मिलेगी पुस्तक। पहला यूहन्ना 2 में 17 वचन पढ़ेंगे। शाबाश। हाँ जी,
इसी के और आगे संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, हाँ जी, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा सर्वदा बना रहेगा। बना रहेगा। यह है कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है और जो संसार के कामों में फंसा रहता, संसार की बातों को मान करके चलता, वो मिट जाता है। और जो इन बातों को छोड़ करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, वो सर्वदा परमेश्वर के साथ बना रहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में, कलाम में ये बातें लिखी, कहता वो परमेश्वर में बना रहेगा और परमेश्वर उनके लिए एक उस द्वार को खोलेगा जिस द्वार के अंदर वो प्रवेश करेगा। इसलिए हमें प्रभु की हजूरी के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसके बताए रास्ते पर, उसके वचनों को सुन करके, उसके वचनों को पढ़ करके हमें उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। और प्रभु ने कहा कि अब मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें, मेरी माताएं वह हैं जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। इसलिए वचन का लिखना इन बातों को सिखाता है। और यहां पर वो कहता है 17 वचन में उसने बताया, यहां पर कहता कि संसार और उसकी अभिलाषें दोनों मिटते जाते हैं। उसने कहा कि जो संसार पर विश्वास करता है, संसार की बातों पर विश्वास करता है, कहता वो अभिलाषें, संसार की बातें वो मिटती जाती हैं, पर जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता, कहता वो शुरू से लेकर के आखिर तक, सर्वदा तक उसमें बना रहता है। हालेलुया। वो उसमें बना रहेगा और उसके साथ बना रहेगा, और परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोलेगा और उनके लिए एक रास्ता खुल जाएगा और वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा उनको परमेश्वर। तो इसलिए वचन का लिखने वाला इन बातों को बताता। इसी पुस्तक में 5 अध्याय में हम पढ़ेंगे 14 वचन को। इसी पुस्तक में पहला पत्रस अध्याय 5 में पढ़ो 14 वचन। और हम उसके सामने जो हियाब होता है वह ये है। हाँ सागर, पहला ही होना 5 का 14। हाँ पढ़ो। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है, हाँ जी, वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हाँ, यहां पर कहता अगर हम अपनी मर्जी से मांगेंगे या किसी और की मर्जी के अनुसार मांगेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा जरूर, लेकिन उनका उत्तर नहीं मिलेगा, उनका जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए वचन का लिखना यहाँ पर कहता है जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है और उसकी अगुवाई के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी इच्छा से मांगता है, तो उसने वादा किया है। यहाँ पर इस वचन में उसने वादा कहता है, यहाँ पर वो साफ कहता 14 वचन में, वो साफ कहता 5 का 14 में मिल गया सबको। तो यहाँ पर कहता और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वह हमारी सुनता है। कहता कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे, उसकी हजूरी में बैठ करके, उसके चरणों में बैठ करके प्रार्थना करेंगे, उसकी मर्जी के अनुसार चलेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर जो है उनकी मर्जी को, उनके हृदय को परखेगा और फिर उसके अनुसार उनको मिलेगा। हालेलुया। उनके अनुसार उनको मिलेगा। फिर यहाँ पर वचन का कहता है, यहाँ पर उसने कहा कि सुनता है, कहता वो उनकी प्रार्थना को सुनता है, जो कुछ वो मांगते हैं उनकी सुनता है। और फिर क्या कहता, 15 वचन पढ़ देगा, 15 वचन पढ़ देंगे यहाँ। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। तो अब यहाँ पर कहता कि इसमें 15 वचन के अंदर साफ क्लियर कह रहा है। यहाँ पर कहता कि जो कुछ, यहाँ पर सबसे पहले कह रहा वो जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पा लिया, वो पा लिया। और वहां पर कहता है जब प्रार्थना करके हम आमीन करते हैं तो आमीन मतलब होता है जो कुछ हमने मांगा है परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया है और वो हमारे लिए और आपके लिए कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर वो इस वचन का निर्णय कहता है, यहाँ पर कहता कि जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने
उससे मांगा है वो पाया है। हालेलुया, वो पाया है। प्रभु के नाम के द्वारा हमें वो चीज मिल जाती है, और यीशु मसीह के नाम के द्वारा वो चीजें मिलती जो प्रभु के बेटे बेटियां प्रार्थना में रखते हैं उससे, चाहे वो दुख या परेशानी या घरेलू वस्तु या आत्मिक वस्तु या गिफ्ट वरदान, जो कुछ हम सच्चे मन से सच्चे हृदय से प्रभु की हजूरी में उसकी इच्छा अनुसार मांगते हैं तो वो हम पा लेते हैं, उसको हमें मिल जाता है। ये वचन में लिखा। तब क्या कहता है वचन का, इसमें 16 वचन और पढ़ो नीचे, आदि पढ़ देंगे। शाबाश। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, जिसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। यहाँ पर उसने कहा, कहता जिस कार्य के लिए उसने मना किया, अगर हम जानबूझकर उस काम को करेंगे तो उसको दंड मिलेगा। और यहाँ पर वो कहता है यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मूर्ति है, और फिर कहता वो तो विनती, यहाँ पर कह रहा क्या कहता हो वह तो, फिर कहता है इसमें 16 वचन में यहाँ पर कहता है वो कहता तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए उन्हें ऐसा पाप किया है उसका फल मुड़ते ना हो। कहता यहाँ पर जो उसने गलती की, और एक पाप ऐसा है जिसके द्वारा मूर्ति आती है, जिसके द्वारा मौत आती है, और उस मौत से कोई छुड़ा नहीं सकता। और फिर यहाँ पर वो कहता है इस वचन के अंदर, यहाँ पर कह रहा वो दूसरा हिस्सा उसका कहता कि विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मूर्ति ना हो, फिर कहता जीवन देगा, और पाप ऐसा भी है जिसका फल मूर्ति है। इसलिए यहाँ पर वचन का लेना कहता कि एक पाप ऐसा भी है जिसके द्वारा मौत आती है, और एक पाप ऐसा है जिसके द्वारा जीवन मिलता है। कहता जो तौबा कर लेते, जो पश्चाताप कर लेते, पर वो भूल जाता है उसको, उनके पापों को क्षमा कर देता, उनको फिर क्या है जीवन मिलता है। तो इसलिए वचन का लिखना क्या कहता है, मत्ती में 6 में हम चलेंगे, हमने 9 और 10 वचन को पढ़ा था। 6 अध्याय में 9 और 10 वचन को हम पढ़ रहे थे, और उसका हम पढ़ेंगे मत्ती में 6 अध्याय निकालो उसका दोबारा, हम निकालेंगे उसका, पढ़ सकते हैं 11 वचन पढ़ो। 9 और 10 पढ़ा था हमने। हाँ जी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हाँ, तो यहाँ पर बाइबल बताती, यहाँ पर वचन बताता कि हम किस तरीके से प्रभु के हजूरी में बैठ करके प्रार्थना करते हैं। उसने तो यहाँ पर कहा कि हमारी दिन भर की रोटी के लिए प्रार्थना करो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बैंक बैलेंस के लिए है जी, अकाउंट खाली ना होना चाहिए, है जी, घर में बहुत बड़ी पेटी रखी है, आ जाओ जी आ जाओ, घर में बहुत बड़ी पेटी रखी है, वो खाली पड़ी है, उसके अंदर रजाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कई चीजें हम ऐसी मांग लेते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वचन का लेना कहता है हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो ये यहाँ पर हम प्रभु की हजूरी में मांग सकते इन चीजों को। हालेलुया। इन चीजों को हम प्रभु की हजूरी में मांग सकते, दिन भर की रोटी हमें दे, और जिसको नहीं मिली प्रभु उसको भी दे। अगर इस तरीके के आप प्रभु की हजूरी में बैठ करके प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको दिन भर की रोटी की आशीष देगा। और अगर आप जैसे परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, आपके अपराधों को क्षमा किया, अपने इकलौते पुत्र के लहू से आपको धो करके शुद्ध किया, और यहाँ पर बाइबल बताती जैसे परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया तो अपराधों को माफ किया, तो वैसे ही आप दूसरे की गलतियों को भी क्षमा कर सकते हैं।
अगर आप ऐसा करते हो तो समझ लो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चल रहे हैं। और जब तक आपके मन में, आपके हृदय के अंदर ये बातें नहीं होगी तो प्रभु से कोई भी प्रतिफल नहीं पा सकते और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उसने पहले बता दिया, हे प्रभु कहने वाला उसमें दाखिल नहीं होगा, स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं होगा। लेकिन वहां पर उसने ये भी कहा कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वो उसके वारिस होंगे। हालेलुया। और उसने ये भी कहा कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, वो उसकी माता है, उसकी बहनें, भाई बंधु है, वो सब कुछ उसके हैं। तो इसलिए हमें प्रभु की हजूरी में चलने की हमें जरूरत है। हम किस तरीके से मांगते हैं, कौन से हृदय से मांग रहे हैं, कैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहां पर हम सीख सकते हैं। इस पुस्तक के अंदर प्रभु ने इन बातों को 9 ऐत से लेकर के ये बातें सिखाई है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों में इन बातों को सिखाया है। और यहाँ पर अगर इन वचनों को सीख करके इन वचनों के साथ नहीं चलते और उसके हुक्मों का पालन करके उसकी इच्छा के साथ नहीं मांगते, अपनी मर्जी से मांगते हैं, इसलिए तुम्हारे बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। पर ऐसी चीज मांगो जो प्रभु आपको दे सकता है। आत्मिक ज्ञान मांगो, आत्मिक बुद्धि मांगो, दिन भर की रोटी मांगो। और जैसे परमेश्वर ने आपको क्षमा किया वैसे एक दूसरे को आप क्षमा करो। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, आपके मन में यह बातें नहीं होगी, आप प्रभु से कुछ भी नहीं पा सकते और स्वर्ग के राज्य में वारिस नहीं हो सकते। और वहां पर कहता हे प्रभु कहने वाला वहां पर उसका वारिस नहीं हो सकता, वो दरवाजे से बाहर रहेगा और आखिर में उसको उठा करके वहां पर फेंक दिया जाएगा जहां से उसका निकलना मुश्किल है। इसलिए वचन का लिखना इन बातों को बताता। क्या कहता है यहाँ पर? वो 13 वचन पढ़ दो, हमने 12 पढ़ा था वचन नीचे। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। उसने कहा यहाँ पर कहता, जब आप ऐसा करोगे, ऐसे प्रार्थना करोगे, हमें बुराई से बचा, हमें पाप से बचा, हमें गुनाह से बचा, हे प्रभु ये विनती हम करते, ये प्रार्थना हम करते, तो परमेश्वर आपको बचाएगा, आपको छुटकारा देगा, आपके जीवन में पाप चला जाएगा, आपको लहू से धो करके शुद्ध कर देगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा जब आप उसकी इच्छा के अनुसार चलोगे। इसलिए वचन का लिखना इन बातों को सिखा। उसने कहा वहां पर वचन का लिखना, उसने कहा यहाँ फिर पढ़ो जरा 14 वचन। हाँ जी। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। उसने साफ कह दिया, उसने कहा कि अगर तुम एक दूसरे को क्षमा करोगे, उनको क्षमा करोगे, तो यहाँ पर कहता है वचन का लिखना, तो स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, जो आपको देखता है, कहता वो भी आपके पापों को, आपके अपराधों को क्षमा करेगा। और भजन संहिता 51 में हमने 1 से 5 वचनों को पढ़ा, वहां पर कहता जो पाप, जो गुनाह मैंने किया, हे प्रभु वो मेरी आंखों की दृष्टि के सामने रहता है। तो इसलिए आप तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, एक दूसरे को क्षमा करो और प्रभु की हजूरी के अनुसार, उसकी अगुवाई के अनुसार चलो, उसकी इच्छा के अनुसार चलो, तो परमेश्वर आपको अपने इकलौते पुत्र के लहू से धो करके शुद्ध करेगा। और प्रभु इस साल में आपकी उन जरूरतों को जो आपके मनों में है उनको पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए वचन का लेखक कहता है, फिर 15 वचन पढ़ो यहाँ पर नीचे। हाँ जी पढ़ो। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। इसलिए यहाँ पर कहता हो, और हम लंबे लंबे प्रार्थना करते, उपवास रखते, गीत भजन गाते, उसकी महिमा करते, बड़ाई करते, लेकिन हमारे दिलों में, हमारे मनों के अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन डाह होती है। और जब तक उसको नहीं निकालोगे, जब तक उसको नहीं निकालोगे, तब तक प्रभु भी आपको क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। हमें एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है। अगर पिछले दिनों में आपने किसी को क्षमा नहीं किया, किसी गलती को क्षमा नहीं किया, उसको क्षमा नहीं किया, तो अभी भी मौका है, अभी भी समय, नया साल अभी चल रहा है और इस नए साल को, इस महीने में भी हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। तो तभी आप प्रभु के बेटे और बेटियां बनोगे और प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा, आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगा। और जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग का वारिस नहीं हो सकता। हालेलुया। तो इसलिए वचन का लिखना यहाँ पर उसने यहां पर कहा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए एक दूसरे को क्षमा करना जरूरी है। एक दूसरे की गलती को जो किया है तो उसको क्षमा करो।
हालेलुया। एक दूसरे के प्रति जो प्रेम तुम्हारा पहले था, उस प्रेम को कायम करो और एक दूसरे की गलती जो है उसको क्षमा करो। तो यहाँ पर बाइबल बताती, जो तुम स्वर्गीय पिता से मांगोगे वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाएगा। और फिर प्रभु कहता है कि वही स्वर्ग का वारिस होगा, स्वर्ग के द्वार उसके लिए खोला जाएगा जो उसके वचन के अनुसार चलेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें इन वचनों के द्वारा हमें आगे चलने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। तो बाइबल हमें सिखाती, वचन हमें यही बातें सिखाता है। यहाँ पर बाइबल, पिछले दिनों में हमने प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रार्थना किया है। जहां पर एक भाई जाला रहता, वहां उन्होंने गौशाला बना दिया। तो ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ये भाई सर्दी में पड़ा है, तो अब गवर्नमेंट ने अपने अफसरों को भेज करके उसको वहां से वो हटाने की कोशिश की। अभी वो कहीं और उस जगह को बना रहे हैं और वो जगह के लिए परमेश्वर ने फिर खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर कहता है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार मांगता है तो प्रभु उसकी सुनता है। हालेलुया। पर हम एक दूसरे के लिए जब मांगेंगे तो प्रभु आपकी सुनेगा और सुन करके उत्तर और जवाब देगा। हालेलुया। पर स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार मांगो, उसके मन की इच्छा क्या है, उसके हृदय में आपके लिए क्या है। तो जब आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगा और आपको स्वर्ग में दाखिल करेगा। और जो हे प्रभु कहते हैं वो वहां के वारिस नहीं होंगे। लोगों को दिखाने के लिए, सभा में दिखाने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए। अरे अगर दिखाना है तो यीशु मसीह को अपने नाम को दिखाओ, यीशु मसीह को अपने दिल को दिखाओ, अपने मन को दिखाओ, अपने हृदय को दिखाओ। हे प्रभु मैं ऐसा हूं, हे प्रभु मैं ऐसी हूं और मेरे हृदय को तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर। मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं, चलनी चाहती हूं। प्रभु तेरी हुक्मों का पालन करके मैं मसीह यीशु में आगे बढ़ना चाहता हूं, चाहती हूं। तो प्रभु की इच्छा क्या, प्रभु आपसे क्या चाहता है? प्रभु यही चाहता कि तुम उसकी इच्छा के अनुसार चलो, तुम उसकी इच्छा के अनुसार चलो और प्रभु आपके हृदय को जांच करके आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगा और आप उस स्वर्ग में प्रवेश हो सकते हो। हालेलुया। तो इसलिए हमें प्रभु की हजूरी में चलने की, ये बातें आज हमने बाइबल में सीखी है। वचन का विषय यही था कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। हालेलुया। और हमने जो भी पुस्तकों में से वचन पढ़ा, हमने नए नियम में से वचन को पढ़ा, पुरानी पुस्तक में से हमने उसमें से अर्पण की प्रार्थना किया था। लेकिन यहाँ पर हमने जो भी वचनों को पढ़ा वो सारी यही थे कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, प्रार्थना करें, उसकी इच्छा के अनुसार मांगे। तो हमें संसार के शब्द से नहीं बनना, बल्कि आपके मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन मसीह यीशु में बदल जाए। हालेलुया। मसीह यीशु में अपने जीवन को बदलना है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।